मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 16 पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम असल में हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए 3 साइड होती हैं, जिसमें ये ट्राइंगल बैठ रहता है उसे बेस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो साइड इस पे 90 डिग्री बना रही है ये परपेंडिकुलर है और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, आप देखिए इन तीनों ट्राइंगल्स में सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, ये वाली। तो ये इसकी हाइपोटेनियस है। तो अगर आप क्या करेंगे कि इसमें सब में स्क्वायर बनाएंगे, इस साइड में भी स्क्वायर बनाइए, इस साइड में भी स्क्वायर बनाइए और इस साइड में भी स्क्वायर बनाइए, तो होगा क्या कि दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे ये दे रखा है, देखिए आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर दूसरे टाइप का ट्रायंगल देखिए, तीनों साइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनियस ही होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। समझ में आई बात। और वैसे ही यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये है इसका। ठीक हो गया। और समझ में आई बात। तो चलिए फिर देखते हैं फिर इसका बेसिक क्या है। बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये हमेशा किस में अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो इसको कहते क्यों हैं, उसने क्या करा पाइथागोरस ने, ठीक है, उसने सब में स्क्वायर्स बनाए। सब में स्क्वायर्स मतलब मान लीजिए मैं 1 मिनट बना रहा हूँ, ये रफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर इसमें सब में ऐसे स्क्वायर्स बने हैं, ऐसे करके ये स्क्वायर्स हैं, और यहाँ भी ऐसे करके स्क्वायर्स बने हुए हैं, और इसमें भी स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसमें बेस में 16 थे और इसमें 9 थे, तो ये हो गया आपके 25। 1 मिनट के लिए यहाँ देखिएगा, समझ में आई बात। मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए इसमें आपके पास अगर मान लीजिए 25 स्क्वायर हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें आपके पास 16 है और इसमें आपके पास 9 है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप काउंट करके कहेंगे कि सर इसमें कम है, आप एक्यूरेट बनाइए। तो होगा क्या कि इन दोनों की स्क्वायर्स का सम, मान लीजिए कहने का मतलब क्या है, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 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 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स के साइड का सम करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। समझ में आई बात। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जैसे ये है, तो मान लीजिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो ये मैं बेस दिखा रहा हूँ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आपसे कहे कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इन केस आपसे पूछ दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल ये पॉसिबल है या नहीं है, तो आप देखिए अगर आपके पास मान लीजिए 3 साइड दी हुई है, जैसे आपको दिया है 16 दिया है, 25 दिया है और 9 दिया है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको आप हाइपोटेनियस मेजर कीजिए, यानी कि ये 25 हो जाएगी, और किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक है। तो इन दोनों का के स्क्वायर्स का सम अगर इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखिए आपके पास क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए इज 90 डिग्री, आपको बता दिया है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ बी सी की। और इफ अगर आपको क्या दे रखा है, ए बी इज 18 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 24 सेंटीमीटर। ध्यान से सुन लीजिए, क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर
और ए सी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है बी सी। तो पहले हम इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, फिर जाके इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास क्या कह रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है, तो ये हमने ए दिखा दिया, इसे आप बी दिखा दीजिए और इसे सी दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी कितना है आपके पास, ये 18 सेंटीमीटर है, ए बी 18 सेंटीमीटर है। ए सी कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, बी सी आपको फाइंड आउट करना है। लेट दिस वन साइड इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये मैंने एक्स मान ली। तो लगाइए फिर इन ट्राइंगल, आपको लिखना है ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिर लिखना है आपको ए बी इक्वल टू कितना, ए 18 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। और बी सी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया, यानी कि एक्स सपोज कर लिया 1 मिनट के लिए। और ए सी है आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए, वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपके पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है आपके पास 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 18 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए और कितने का निकाल लीजिए, 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 18 का हो जाएगा 324 और 24 का हो जाएगा 576। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 900 और x इक्वल टू अंडर रूट 900। अब 900 का आपको रूट निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करिए कि प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए। एक मेथड आपको मैंने बता रखा है कैसे फैक्टर करते हैं। तो जैसे आपने 900 किया, फिर ऐसे लिख लीजिए, 900 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 100, ये लिख दिया आपने, 9 इंटू 100 लिखा ना। तो अब देखिए एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो इसका सीधे 30 हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 10 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक हो गया। अब इनका एक एक पेयर ले लीजिए। पेयर क्या हो गया, एक पेयर इसमें से आ गया, एक पेयर इसमें से आ गया, एक पेयर इसमें से आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया, 15 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी तो सम इसके एक ही जैसे हैं। अगर आप देखें तो ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। मैं 14th वाला कर रहा हूँ, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, वही पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, आपको फाइंड आउट बताना है। तो इसमें एक साइड दे रखी है आपको 16, एक दे रखी है 20 और एक दे रखी है 12। तो आपको इसमें बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी इसको हाइपोटेनस लेंगे। तो ये 20 है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, हाइपोटेनस ले लेंगे। तो मैं इसको डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज की कमी है तो इसलिए वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं करते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कितना हो गया आपके पास, ठीक है, आप इसको रूलर से बनाएंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो गया, किसी को भी आप बेस मान लीजिए, बेस और परपेंडिकुलर हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन हाइपोटेनस नहीं हो सकता। अगर आप हाइपोटेनस गलत ले लेंगे तो आंसर आपके पास नहीं आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे भी वही देखिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपके पास कितना है, हाइपोटेनस है आपके पास 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 12 स्क्वायर, बेस आपके पास 12 है और ये कितना है 16 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके पास 400 इक्वल टू 12 12 का कितना हो गया 144 प्लस 256, ठीक हो गया। तो ये हो गया 400 इक्वल टू कितना हो गया 400। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है इससे प्रीवियस वीडियो में, जहां भी ऐसा साइन लगा रहता है यानी कि दोनों साइड इक्वल हैं। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए इस गिवन फिगर में आपको ये बेस निकालना है, पूरा सी डी निकालना है, अलग अलग साइड निकालनी है। पहले सी पी निकालना है, ये निकालना है, फिर पी डी निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर पूरा सी डी निकाल लेना है, दोनों साइड को सम कर देना है। तो यानी कि अब देखते हैं क्या क्या दिया है, ए सी दिया है 12, बी डी दिया है 9, ये 9 आपको दे रखा है, ठीक हो गया। और पी ए और पी बी दोनों, ये देखिए पी ए और पी बी दोनों 15 है। तो मैं इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, ठीक है, आपके लिए, और फिर इसको मैं ऐड कर दूंगा दोनों की साइड का, तो आपके पास बेस पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए फिर इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं दो पेन से इसको अलग अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे। इसको मैं ट्राइंगल फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको ट्राइंगल सेकंड ले रहा हूँ। ये साइड इस साइड के इक्वल है, अगर यानी कि ये 15 मीटर है तो ये भी कितना है 15 मीटर है, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद ए सी यानी कि ये आपके पास ए है, ये सी है, ये डी है और ये बी था, और ये वाला क्या था, पी था। ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर और ये है आपके पास 15 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। मेन पर्पज़ आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक हो गया। पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल फर्स्ट वाला, यानी कि ट्राइंगल ए सी पी में, ठीक हो गया। वही हाइपोटेनस स्क्वायर इसको एक्स मान लेता हूँ इतनी साइड, और इतनी साइड को मान लेता हूँ वाई, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या करता हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 15 स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है एक्स स्क्वायर, और ये कितना है आपके पास 12 स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, 15 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 15 से कितना होगा 225। तो ये आ गया आपके पास 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 225 माइनस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए 81 के, 81 पहले आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए 81 के फैक्टर क्या हो गया, 9 9 से 81 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो दो के पेयर लीजिए, तो एक पेयर इसमें से आ गया और एक पेयर इसमें से आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में कितने के पेयर बनते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं। तो आंसर आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 9, यानी कि ये वाला आंसर मैंने 9 निकाल दिया, 9 सेंटीमीटर। अब मैं फिगर सेकंड निकाल रहा हूँ, ये वाला ब्लू पेन से, मैं इसको कर भी रहा हूँ ब्लू पेन से, ठीक हो गया। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये है आपके पास पी, ये पी है, पी डी बी, ठीक हो गया। तो अब वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, वही 15 स्क्वायर, ठीक हो गया। 15 स्क्वायर इक्वल्स टू ये है आपके पास, ये है आपके पास 9, दूसरा है आपके पास 9 स्क्वायर, ये वाला 9 है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने वाई ही तो माना था यहाँ पे, ये बेस को मैंने वाई माना था, आगे पीछे हो गया। आप ऐसे लिख लीजिए 15 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। तो 15 का स्क्वायर निकालिए, वही 225 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 81। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 225 माइनस 81 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 441, 144 सर, 144। तो 144 के अगर आप फैक्टर करें तो ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 12, अगर वैसे ही जैसे प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये 12 का होता है, तो आपके यहाँ कितना आ गया 12। आपको क्या निकालनी थी, सी डी, पूरी डिस्टेंस निकालनी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकालनी थी। तो एक्स और वाई को प्लस कर दीजिए, एक्स प्लस वाई कुछ कितना हो गया 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 21, ठीक है। ऐड कर लीजिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखिएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद। बाकी के दो तो ऐसे ही हैं, 7th और 8th, 9th वाला भी डायग्राम वाला है, ये भी मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री ये दे रखा है। और यहाँ अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि जहाँ भी ऐसा सिंबल बना रहता है इट मीन्स वो 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और ए डी कितना दे रखा है ये। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों साइड से पहले ये वाली साइड फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। ये वाली साइड फाइंड आउट कर लूँगा, फिर जब ये साइड फाइंड हो जाएगी तो इन दोनों से मैं ये साइड फाइंड आउट कर लूँगा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी उसी की तरह है, कुछ डायग्राम थोड़ा सा चेंज था तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी मैं दो पेन का यूज़ करूँगा। पहले वाले के लिए ये रहा ब्लू पेन, और दूसरे वाले के लिए मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, ठीक है। ये बेस एक जैसा ही है, यहाँ पे ये थोड़ा हाथ टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब एक साइड का 90, क्योंकि एक लीनियर बनाएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, दोनों का सम, ठीक हो गया। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये डी, ये सब आपको दे रखा है। अब देखिए और क्या क्या दे रखा है आपको, ये साइड दे रखी है ए बी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी सी आपको 6 दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये साइड दे रखी है आपको ए डी 17 सेंटीमीटर, ठीक हो गया 17 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ वाई, ठीक है। अब पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, पहले कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल, जो फर्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये रहा हमारे पास, ये है ना। तो कितना हो गया, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालिए तो कितना आएगा आपके पास, चेक करें कितना आएगा बताएं। 10 का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 36 प्लस पी स्क्वायर, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी इक्वल्स टू कितना हो गया √64, तो पी इक्वल्स टू कितना हो गया 8, ये आ गया। पी इक्वल्स टू कितना हो गया 8 हो गया, आई बात समझ में। तो ये आ गया 8, ठीक है। अब इन दो साइड से क्या निकालेंगे, ये निकाल लेंगे, इन दो साइड से क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। देखते हैं फिर क्या आएगा, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में देख लेते हैं। ये भी क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना हो गया 17 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपने निकाल रखा 8 का स्क्वायर, अभी आपने निकाला, ये निकाला 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इक्वल्स टू 8 का एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया, प्लस ये कितना हो गया 64, ठीक है। ये रहा आपके पास, ये सॉरी बेस, हाँ यहाँ बेस फाइंड आउट करना है तो एक्स लिख दिया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करिए, 289 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया √225, 225 का आप रूट निकाल लीजिए, 225 का रूट कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है, फिर ये हमें फाइंड आउट करना था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, और देखिए ये वाला भी ऐसे ही है डिक्टो, बिल्कुल, ठीक है। ये और ये आप करेंगे, मैं करूँगा 12th और 14th, ठीक है। आज के लास्ट के दो क्वेश्चन। अब देखिए एक लेटर है जो दीवार से लगी हुई है और जिसकी लेंथ है 6.5 मीटर, और उसका फुट जो है दीवार से 2.5 मीटर अवे है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वॉल की हाइट कितनी है, कहाँ तक वो लगी हुई है। देखिए इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं पहले, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बना रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखिए फिर मान लीजिए ये वॉल थी 1 मिनट के लिए, और ये ग्राउंड था, इससे एक लेटर लगी हुई ऐसे करके, ये लगी है, ये रही। हमें इसकी लेंथ दी हुई है पूरी, कितनी दी हुई है 6.5 मीटर, ठीक हो गया। तो यानी कि ये पूरी दी हुई है हमें, ठीक है। यहाँ से इसका फुट दे रखा है, यानी कि यहाँ से कितना है 2.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2.5, तो ये एंगल परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो लगाइए फिर ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी जो भी गिवन है वो पार्ट आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे देखिए, देखिए कितना दिख रहा है आपको 6.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर कितना है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यानी कि स्क्वायर का मतलब समझे, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6.5 इंटू 6.5, यानी कि इसी को इसी से 2.5 इंटू 2.5। किसी को डाउट हो तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, प्लस पी स्क्वायर। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 42, दो प्लेस है तो 25, और 25 का होता है 625, 6.25 इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये आपके पास आ जाएगा 36, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा √36, 36 का रूट हो जाएगा 6, ठीक है। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं इतना ही है या नहीं है, शायद 6 ही होगा, हाँ जी हाँ यही है 6, ठीक हो गया। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। देखिए ये 24 दिया, ये दो पोल हैं, तो हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इतनी साइड 10 है तो ये भी 10 होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 24 है तो ये भी कितना होगा 24 होगा, ये भी 24 होगा। अब देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसकी ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये वाली फाइंड आउट करनी है। ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी। तो ये 20 में से इसको तो 10 को माइनस कीजिए तो 10 आ गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इससे मैं ये निकाल लूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। यही कर लेते हैं, चलिए। देखिए फिर एक मिनट, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस x, ठीक है। ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 24 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये जितना होगा उतना ये होगा, ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लीजिएगा। अगर 20 में से 10, ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, तो 20 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया।
और ये कितना है हमारे पास 90। तो बस हमें ये इस ट्राइंगल की बात लेनी है। तो ट्राइंगल इसका जो भी नाम हो DOA है, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो वही लगाइए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए ये लगाया हमने ये वाला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपके पास कितना है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, अगर आप देखें यहाँ पे निकाल लीजिए इसको, और फिर जाके किसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका। ठीक है, तो ये हो गया 576 प्लस 100, तो ये आ गया आपके पास 676। तो 676 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये होते हैं, ये स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ से स्क्वायर यहाँ रूट शिफ्ट कर जाएगा, 676 ये होगा 26 इंटू 26। तो अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी है, सेंटीमीटर होगा तो 26 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।